पहले सोचा कि लाइव आ जाऊँगा, लाइव तो खैर आ जाऊँगा, मैं आप लोगों से भी बात करूँगा ही दूसरे चैनल पे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने सोचा कि सचिन राज एक्सक्लूसिव पे लाइव आऊँगा मैं 11 बजे के आसपास रात को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों को सबको पता है कि कुछ चीज़ें जो आई हैं सोशल मीडिया पे, वो मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए था, जैसे मिसकैरेज को लेकर के। क्योंकि हमने या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी ने प्रेगनेंसी को रिवील नहीं किया था। तो इस चीज़ को छुपाना था, लेकिन आप लोग कमेंट करते करते, पता नहीं हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि अगर हम 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक अगर किसी को बता दें तो नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ, आप लोगों ने गेस कर लिया था और आप लोग पूछते रहते थे, तो हम लोग मना भी नहीं कर पाते थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये अंदाज़ा हो गया था। तो नज़र एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जहाँ तक मैं इन सारी चीज़ों में मानता हूँ। और उसके बाद जैसे मनीषा रोने लगी, तो मैं मनीषा को पूछा कि मनीषा क्या हुआ। 2-3 दिन पहले की बात है। तो मनीष, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, तो मनीषा मेरे को नहीं बता रही थी, लेकिन रोते रोते फिर मेरे को लगा कि यार ये भी शायद मतलब किसी बेबी को प्रॉब्लम को लेकर ही रो रही है या कैसा कुछ मेरे दिमाग में आया। तो इससे बहुत प्यार से पूछे, तो फिर मैंने इसको मूड लाइट करने के लिए, मेरे को चंडीगढ़ जाना था कुछ खाने पीने अपना, और मोबाइल वगैरह का कुछ काम था। तो मैं जब गया तो उसके बाद से फिर मेरे को शाम को वीडियो ही दिख गया। जब मेरे को वीडियो दिखा तो फिर मेरे को खुद ही बहुत बुरा लगा कि ऐसा कैसे हो गया। और कहीं ना कहीं इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम सबको समझने की ज़रूरत है। एक होती है किस्मत, एक होता है समय, एक होता है केयर करना, और एक होता है लापरवाही। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग बहुत सारी चीज़ों में फूंक फूंक के ऑलरेडी कदम रख रहे थे। बट अचानक ऐसा कुछ हुआ, मनीषा तो बहुत रोई, लेकिन फिर मैंने इसको एनी हाउ शांत वगैरह कराया। मेरा भी मन एकदम थोर हो गया था, अंदर से मन नहीं करता कुछ काम करने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग अपने व्यूअर्स को कुछ शो नहीं कर सकते। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सारी बातें आप लोगों के सामने आए सोशल मीडिया पे, इसीलिए हमने पूरा पूरा दिन उस चीज़ को डेविएट करने के लिए हम लोगों ने अपने आप को एंगेज रखा, अपने आप को साइड में रखा कि नहीं, कोई इंसान अगर हमें देखे तो ये जज ना कर पाए कि ये सैड है या कुछ भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं नहीं चाहता था कि सारी चीज़ें बाहर आएँ, अगर आती है तो उसका भी बहुत सारे लोग कुछ कुछ प्लस माइनस बात करेंगे, कोई इसको दोष देगा, कोई उसको दोष देगा, कोई कहीं कुछ, कहीं कहीं। लेकिन ये ऐसा चीज़ है कि छुपाने से लेकिन ये ही ऐसा चीज़ है ये कि आप लोगों छुपता को एक है। टाइम पे पता लगता भी। तो बट मैं पर्सनली नहीं चाहता था, क्योंकि हम लोगों ने चूंकि प्रेगनेंसी किसी ने रिवील नहीं किया था, तो इसको भी नहीं बताना चाहिए था। अब हम लोग लेकिन सोच रहे थे रिवील करने का। सामने आ गया। हाँ, अब रिवील करने का सोच रहे थे कि बात, अब क्योंकि 4 महीना लग चुका था और हम लोग भी इतना खुश थे, अंदर अंदर लग रहा था कि यार अब 1 महीना कम हो गया, 1 महीना कम हो गया, बाबू आएगा घर में, फिर हम लोग साथ में सब खेलेंगे कूदेंगे। क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको अच्छा लगता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियसली सोचते हैं। और बहुत सारे लोग आप में से बोलने लग जाते हो ना बेबी को लेकर के कि बेबी बेबी बेबी, और तो ये दिमाग बहुत ही में कहीं सेंसिटिव ना कहीं टॉपिक होता डिस्टरबेंस है। होने लगता है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि उसका बेबी ना हो, कोई भी इंसान सीरियसली, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चीज़ों को बता करके, दिखा करके, दर्शा करके नहीं करना चाहता है, उसकी अपनी प्राइवेसी रीज़न होती है। और मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी किसी को भी फोर्स करो इस चीज़ के लिए कि ऐसे कर लो, क्योंकि उससे माइंड कहीं ना डेविएट होता है, टेंशन में आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो परेशान होता है। तो मैं यही चीज़ आप लोगों से भी बोलूँगा कि आप लोग हमारे बेटरमेंट के लिए चाहते हो, हमारे वेल विशेस के लिए हम हमेशा प्रे करते आए हो शुरू से ही कि हम लोगों को भाई किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, हर तरह से हम लोग खुश रहें, हर तरह से सारी प्रॉब्लम से लड़ सकें। लेकिन अब जो किस्मत है, जो थोड़ा सा डेस्टिनी है, अब उस पे हम लोग कुछ नहीं कमेंट कर सकते हैं। लेकिन यही है कि बस सब परिवार अभी मजबूत होने में हम लोग लगे हुए हैं कि नहीं, हम लोग एक दूसरे के सहारे अभी सब मजबूत हैं, और सब कुछ और अच्छा होगा, जल्दी होगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मिस्टेक मैं मान सकता हूँ कि हम सब में कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया हुआ है, जिसके वजह से चीज़ें वैसी नहीं हो पाई हैं। लेकिन बस कोशिश ये रहेगी कि अब सब कुछ ठीक हो और जल्दी जल्दी आप लोगों को गुड न्यूज़ मिले। और बस जब भी होगा आप लोगों से बताया जाएगा। आप लोग इस चीज़ को लेकर के कमेंट मत करिएगा
कि क्योंकि नज़र लग जाती है, क्योंकि एक दो लोग तो खुश होते हैं, बाकी दो चार लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत चुभन हो जाती है इन चीज़ों की कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। इसमें खास करके कि मैं कुछ लोगों को पॉइंट तो नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलते थे ना, ये फैमिली वो फैमिली। तो जब बेबी पता लगा कि बेबी आने वाला है तो उनकी भी नज़र, उनकी भी हाय या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ें हैं। लेकिन वही है ना कि मैं ऊपर वाले पे, माता रानी पे विश्वास करता हूँ। भोले बाबा भी है, अगर बुरा किसी का लाइक अगर बोलते हैं तो फिर वो लगता है। तो अभी किसी को बुरा मत बोलो, मस्त रहो, सब लोग खुश रहो अपनी ज़िंदगी में। रखना है रखो, नहीं रखना है शांत होकर अपनी ज़िंदगी से कट कर लो, दैट्स इट। तो बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज मैं इस व्लॉग को ख़त्म करूँगा। मनीषा कुछ बोलना चाहेगी? मैं क्या ही बोलूँ, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है इस टॉपिक पे बात भी। आप लोगों को पता है कि ये जो टॉपिक उठता है ना, ये अभी रंजना, हमें लगता है कि उसका शादी नहीं हुआ था तब से ये टॉपिक मेरे लिए भी आता था। तो मैं इस चीज़ पे बात करते करते मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। और सबसे पहली बात कि जब रंजना का प्रेगनेंसी का पता चला था तो सबसे ज़्यादा, मैं जब इसी घर में वो आई थी तभी हम लोगों को पता लगा था। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे और हम तो इमेजिन भी कर रहे थे कि बेबी हमारे घर में ऐसे ऐसे खेलेगा रहेगा। यहाँ तक ये भी बोल रहे थे कि यहीं पे रह जाएंगे ये लोग तो भी अच्छा रहेगा। तो केयर तो हमें लगता है कि जब तक हम देखे हैं तब तक तो जितना देखे हैं, वो खुद का भी केयर करती थी, सैलड वगैरह। आप लोग का भी बहुत अच्छा से कमेंट आता था कि हम ऐसा लोगों को ऐसा खाना इतना खाओ खुशी हो पियो। रहा था कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना बेबी आ जाएगा। हम लोग सोचते होते थे आपस में, मैं और मनीषा भी हम लोग बात करते होते थे कि यार चलो हमारे घर में आ जाएगा, हम लोग कितना मस्त खेलेंगे। बहुत और सारी चीज़ें थी, अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से कैमरे पे क्या ही बताऊं। हर इंसान का कहीं ना कहीं अरमान होता है कि जब उसके घर में और बेबी इसी पे होता है। मम्मी पापा को भी और ऐसा लेके। नहीं है कि गाइज हम लोग भी नहीं चाहते, सब लोग चाहते हैं कि बेबी हो। आप लोग ऐसा, पता नहीं कुछ लोग ऐसे नेगेटिव वे में बोल देते हैं, बट सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग मस्त रहो प्लीज़। किसी भी चीज़ को लेकर के मत बोलो। एंड दिस मिसकैरेज वॉज रियली वेरी 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 हर्टफुल टू अस। बहुत वो हुआ, बट चलिए, कोशिश ये रहेगी कि सब लोग अच्छे से हौसला बुलंद और इस करेंगे। टाइम पे खास करके रंजना को बहुत सारा शक्ति हम्म देंगे आप लोग। कोई भी ऐसा कमेंट मत करना जिससे उसका दिल और भी टूटे। रिक्वेस्ट करूँगा इंसानियत के नाते, चाहे आपको जितनी भी नफरत हो, लेकिन इंसानियत ज़िंदा होनी चाहिए। इंसानियत ही अगर ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे ज़िंदगी का। चलो गाइस, तो अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ एंड, है ना। पीछे लोग पड़े होते हैं, कुछ लोग तो एकदम उसको टेंशन देने के लिए ही हैं कि नहीं कैसे भी करके उसको टेंशन दे दो, वो सोचने लग जाए। कल भी यही हुआ, कमेंट वो देखने लग गई थी। मैं बोला कमेंट तुम क्यों देख रही हो, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होना। और ये ना मतलब कुछ 6-7 लोग ही होते हैं जो ग्रुप बना करके ऑल एट अ सडन वो टारगेट करते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि नहीं इस बंदी को इतना जगह परेशान कर दो कि ये मतलब चीज़ों को झेल ना पाए। ऐसा मत किया करो गाइस, क्योंकि हर कोई इंसान ना, कोई भी इंटेंशनली किसी का बुरा नहीं करता है। और वो भी ये सब ना, मतलब जो मिसहैपनिंग या मिस जो भी चीज़ें मिसकैरेज हो जाती हैं, ये कहीं न कहीं भाग्य पे होता है। और आपको मैं बताऊँ ये मिसकैरेज का क्या हुआ, जहाँ तक मेरा इन्फॉर्मेशन है, बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा था। अब बेबी का ग्रोथ नहीं होना, वो बॉडी के अंदर वाली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी अंदर के लाइक चीज़ों के ग्रोथ सिम्टम्स होते हैं, मतलब जो अगर ग्रोथ नहीं हो पा रहा है तो बॉडी के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो मिसकैरेज था, उसको हटाया गया क्योंकि बॉडी का बेबी का जो ग्रोथ था वो कुछ महीनों से वो उसमें ग्रोथ दिख नहीं रहा था। ग्रोथ नहीं दिखने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि बेबी अगर आप कंसीव कर भी लोगे तो हो सकता है कि वो नॉर्मल ना हो, एब नॉर्मल हो। और उसकी जो बेबी का साइज़ होना चाहिए वो 4 महीने बाद भी 1.5 महीने के बेबी का जैसा है। मतलब कहीं न कहीं वो 2 ढाई महीने से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो ग्रोथ प्रॉपरली हुई नहीं है। जो कि 2 ढाई महीने अगर आपको मैं बता दूँ तो ये फ़रवरी से। तो अब इन चीज़ों को भी कहीं न कहीं किसी को हम लोगों को बोलना नहीं था, कुछ नहीं करना था। अब हो सकता है दवाइयाँ वगैरह सब कुछ प्रॉपरली चली हैं। अब इसके बारे में ज़्यादातर मम्मी बता पाएँगी कि क्या है, कैसा नहीं है। क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि देखो मेरा और रंजना जो छोटी बहू है घर की, हम लोगों का एक जेठ वाला रिश्ता है। तो सामने से भी वो हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक-दूसरे से बात नहीं करते हैं उतना, ना ही मैं, मेरा कुछ ये है। मनीषा बात करती है, मनीषा अपना क्लोज़ है, लेकिन
हम लोग भी जब बाहर कहीं रहते हैं, बाहर कहीं जाना-आना होता है। अब इसमें सब लोग बोल रहे हैं कि आप उससे उसको ये करो, तो हमारा रिश्ता उस तरीके का नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ा पर्दा सिस्टम है। पता नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन घर के जो वो चीज़ें हैं या फिर जो आप कह सकते हो हमारे घर में जो कल्चर चली आ रही है, उसमें ये चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। अब इसको मेंटेन जब किया जाता है, तो फिर मैं अब नहीं बोल सकता। हो सकता है हमारे आने वाली जनरेशन इसको और ना करे, क्योंकि मैं ओपन माइंडेड हूँ। लेकिन सब अपनी जगह कहीं न कहीं सही है। और ये जो चीज़ें हुई, उसके बाद से एकदम से अचानक पता लगा शाम को, और उसके बाद सब थोड़ा-सा मन ये हो गया। लेकिन फिर मनीषा को मैं मनाने के लिए, मनीषा को कूल रखने के लिए फिर मैंने बोला कि नहीं मनीषा, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम ज़्यादा मत टेंशन, क्योंकि मनीषा जब ज़्यादा सोचने लगेगी ना, तो आप सबको मैं बता दूँ कि उसके ऊपर भी अगर टेंशन आएगा, तो कहीं न कहीं हमारा और नुकसान हो जाएगा। तो मैंने उसको लाइटली रखा एकदम, और उसके बाद से फिर हम लोग अपना जो भी था, जैसा शेड्यूल वगैरह था अपना मेंटेन रखे, और मैं बोला कि नहीं, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, अपना शांत रहो, और किसी को कोई ये चीज़ नहीं जताना है कि कुछ हुआ है। मेरा भी यही था कि कुछ दिन बाद हम लोग बताते या नहीं भी बताते, या मतलब प्रिंस ही बताता, नहीं बताता। लेकिन एकदम से उसने इमीडिएट ही रिवील कर दिया, तो फिर थोड़ा-सा सबको चोट लगा, और सबको ये भी दिखा कि यार ये लोग इतने कूल कैसे थे। तो मैं आप लोगों का गुस्सा भी कहीं न कहीं समझ सकता हूँ। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बोलूँगा गाइज़ कि देखो, एक चीज़ तो हमने खो दिया, ठीक है? हमने कुछ चीज़ अगर खो दिया है, तो उसके बाद अगर हम और उदास रहेंगे, तो हो सकता है कि हम कुछ और भी खो दें। तो इससे अच्छा है कि हम अपने आप को टेंशन फ्री, लाइटली, माइंड एकदम कूल करके रखें, कि हम लोग चीज़ों को ओवरकम करें। कहते हैं ना कि मुसीबत में लड़ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हमारे ऊपर संकट आए, जब वो चीज़ आए ना, तो शक्ति अपने अंदर ग्रो करके ना, शक्ति से, पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि साइड होके रणभूमि छोड़ देनी चाहिए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हम में से जितने लोग हैं, कहीं न कहीं यही कोशिश करते हैं। अगर कुछ घर में भी बड़ी मिसहैपनिंग हो जाती है ना, तो एक वक़्त के बाद इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है कि नहीं, आप शक्तिशाली हो, आप चीज़ों को फ़ेस कर सकते हो। तो वही चीज़ कहीं न कहीं मैं मनीषा को भी करा रहा था, फैमिली वालों को भी करा रहा था कि नहीं यार, चलो सब ठीक हो जाएगा और कुछ और भी अच्छा होगा। बट इसको भी नेगेटिव वे में प्रिटेंड करके कुछ लोगों ने एकदम से पत्थर चला दिया कि नहीं, ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। भाई, हर इंसान की अपनी-अपनी ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी जीने का सबको अधिकार है। लेकिन यहाँ पर हमारी ज़िंदगी परेशान हो गई थी, हमारी ज़िंदगी सब डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो घर में किसी न किसी को, एक को स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है, और सबको सँभालने की भी ज़रूरत होती है। कल कितने अच्छे-अच्छे लोगों ने कमेंट भी किए, भैया आपके घर में अगर कुछ बुरा हुआ है तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो अगर आप किसी को बार-बार